बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट एंड इट्स अबाउट द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सही है। यूनिट नंबर 1 पार्ट 1। इसमें 2 पार्ट हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 में वीक 1 में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे और वीक 2 में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है क्या, इसको नर्सिंग में हम क्यों पढ़ते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए न्यू है। ठीक है। इससे पहले इसकी जगह इंग्लिश हुआ करता था, अब इसको चेंज करके, इसका नेम चेंज करके कम्युनिकेशन रखा गया है, और वो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर कोई है तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। ठीक है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे थ्योरीज में, अगर नहीं है तो आप लोग पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स के डोमेन्स होते हैं लर्निंग की: कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव आपकी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है उससे रिलेटेड है, जिसके लिए आप कॉलेज जाते हैं, जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी जाते हैं। साइकोमोटर जो आपकी स्केल है, एनजी को पास करना, फोलिस कैटेटर, इसी तरह आईवी किनोलेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी क्या है, साइकोमोटर स्केल है। और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव डोमेन है वो कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है। आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ लोग कॉग्निटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, लेकिन उसकी साइकोमोटर स्केल बहुत वीक होते हैं। कुछ लोगों की दोनों डोमेन स्ट्रांग होते हैं लेकिन उसकी कम्युनिकेशन काफ़ी वीक होते हैं। लेकिन एज अ नर्स आपकी तीनों डोमेन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है और आपके पास स्केल भी है, आपके पास नॉलेज भी है, तो आप एक गुड नर्स नहीं बन सकते। सही है। क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं सारे दुखी लोग आते हैं, टेंशन के साथ होते हैं, एंजाइटी के साथ होते हैं, डिप्रेशन के साथ होते हैं। ठीक है। तो उसके जो कम्युनिकेशन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कम्युनिकेशन होते हैं। सो एज अ नर्स आपने उस टोन में उसको आंसर नहीं देना है। आपकी कम्युनिकेशन पोलाइट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सही है। तो आगे हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन वैसे है क्या, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, चलो प्रोफेशनल हटा दें, कम्युनिकेशन क्या है जी? सिंपल यू कैन से कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं अपनी ओपिनियन को, अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट को दूसरों के साथ। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, कम्युनिकेशन है। सही है। क्योंकि मैं अपनी आइडियाज़, अपनी ओपिनियंस, अपनी जो नॉलेज है आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस तरह, अगर मिस कम्युनिकेशन हो जाए ना, मिस कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। फॉर एग्जांपल आप मुझे बता दें, ये क्या है, क्या है, इंफॉर्मेशन है। सही है। इंफॉर्मेशन है ना, या नहीं है? चलो इसमें से मैं एक काम करता हूं, इस ऐप को हटा देता हूं, एम को हटा देता हूं और आई को हटा देता हूं। अब मुझे बता दीजिए क्या है भाई, ये क्या बन गई, ये बन गई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोगों ने पढ़े है ना, एन है, आर, एट, ऑन, ये क्या है, प्रीपोजिशन बन गई। तो एक लफ्ज हटाने से आपकी जो कम्युनिकेशन, जो इंफॉर्मेशन है, वो सारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देख, इसमें से अगर आपने एक वर्ड भी मिस कर लिया ना, तो इसका जो पर्पस था, उसकी जो मीनिंग थी, उसका जो मकसद था, वो सारी चेंज हो गई। पहले ये क्या था, इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन से ये क्या बन गया, प्रीपोजिशन बन गई। सही है। तो इसीलिए नर्सिंग में हमेशा हम फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर। फिर कम्युनिकेशन के आगे टाइप है, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, कम्युनिकेशन एक होता है 1 वे कम्युनिकेशन, एक होता है 2 वे कम्युनिकेशन। आप लोग उसको पढ़ चुके होंगे। लेक्चर को पहले 1 वे कम्युनिकेशन कहा जाता था, लेकिन आजकल उसको 2 वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। सही है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट यूनिट है
इसके ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और जो यूनिट 1 है वो है डेवलपिंग लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल को डेवलप करना, किस तरह आप कम्युनिकेशन में स्किल्स है ना, स्पीकिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, लिसनिंग स्किल है, ये 3 मेन स्किल है कम्युनिकेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिसनिंग स्किल। लिसनिंग, जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर आप लिसनिंग और हियरिंग में कोई फर्क है? व्हाट्स अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? हम अक्सर कहते हैं ना कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं? आर यू लिसनिंग मी या आर यू हियरिंग मी? दोनों में क्या फर्क है? लिसनिंग में फोकस होता है और हियरिंग में फोकस नहीं होता। जी, तो उसको क्या कहते हैं? हियरिंग कहते हैं। देख, सिंपल आप कह सकते हैं कि हियर विद योर ईयर। क्या? हियर विद योर ईयर। हम कहाँ से हियरिंग करते हैं? कानों से, ये है ना। और लिसन विद योर माइंड। लिसन विद योर माइंड। जब आप लिसनिंग करते हैं तो उसमें आप एक्टिवली क्या यूज करते हैं? माइंड। सही है, आगे हम डिस्कस करेंगे तो उस जगह पे। देख, ये ऑब्जेक्टिव है, आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम हियरिंग और लिसनिंग को डिस्कस करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द की डिफरेंस कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है। वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द कांसेप्ट ऑफ लिसनिंग एंड द टाइप ऑफ लिसनिंग के, कितने टाइप्स है लिसनिंग के, इंपॉर्टेंस क्या है, अब द एक्टिव लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और व्हाई इट्स मैटर इन नर्सिंग। नर्सिंग में हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं, कौन से ऐसे बैरियर हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन से ऐसे रुकावट है जो लिसनिंग में आते हैं, व्हाट ब्लॉक इफेक्टिव लिसनिंग। और 5th नंबर जो ऑब्जेक्टिव है कि टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिकल टूल्स फॉर क्या है, इम्प्रूवमेंट, किस तरह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लिसनिंग को, उस स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। और फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल सिचुएशन में आपने किस तरह लिसनिंग करने हैं और इनफॉर्मल में। सही है। सो सबसे पहले यह है कि आर यू रियली लिसनिंग। सही है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि क्या अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, तो आप लोग हियर कर रहे हो या आप लोग लिसन कर रहे हो? ठीक है, सो क्या आप लेसन कर रहे हो इन दैट टाइम और नॉट? सो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो फिर इसकी आंसर एंड में आपने मुझे देना है। सही है। देख, एक होते है हियरिंग और एक है लिसनिंग। मैंने आपको बताया ना कि इस स्लाइड से हटकर सिंपल मैं आपको डिफाइन करता हूं। मैंने आपको एक सेंटेंस बता दिया कि हियर विद योर ईयर एंड लिसन विद योर माइंड। माइंड के साथ जिस चीज को हम सुनते हैं उसको हम लिसन कहते हैं, और ईयर के थ्रू जिस चीज को हम सुनते हैं उसको हम ईयर कहते हैं। एक जो हियरिंग है ना, दिस इज कौन से, वो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हियरिंग में कोई एफर्ट की जरूरत नहीं होती, और ये इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक होते हैं। हियरिंग के लिए मतलब आप सो रहे हैं फिर भी आप कुछ सुन सकते हैं, या अभी आप क्लास में हो ना, लेकिन बाहर जो शोर आप लोग यहाँ पे भी उसको सुन सकते हैं। मतलब आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली आप उसको सुन रहे हैं, लेकिन आपके फोकस उसकी तरफ नहीं होते। इसके लिए एफर्ट की जरूरत नहीं है कि आप एफर्ट लगा दे कि मुझे कुछ सुनना है। सही है, ऑटोमेटिकली अभी बाहर आपने आवाज सुन ली ना, सो दिस इज हियरिंग। सही है, हियरिंग जो है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जब साउंड वेव्स एंटर होते हैं आपकी ईयर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? हियरिंग। हम उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, अटेंशन नहीं देते। अब बाहर कोई क्या कह रहे हैं, आप उसकी तरफ अटेंशन तो नहीं दे रहे ना, आपकी अटेंशन किसकी तरफ है? मेरी तरफ। तो ये है लिसनिंग। और जो बाहर से आपको आवाजें सुनाई दे रहे हैं, दिस इज अ हियरिंग। हियरिंग में आप एक्टिवली मतलब आप पैसिव होते हैं। हियरिंग में क्या होते हैं? आप पैसिव होते हैं। इसके एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, नर्सिंग के एग्जांपल यहाँ पे है भी। आगे हम, ये है नर्सिंग एग्जांपल कि नर्स है और वो किसी वार्ड में काम करते हैं, या नर्सरी में काम करते हैं, या इमरजेंसी में काम करते हैं। तो वहाँ पे जो मॉनिटर लगे होते हैं ना, उसके साउंड्स होते हैं, बीप बीप के साउंड्स होते हैं। आप लोगों ने कभी सुने होंगे। वो होते हैं, बस नर्स अपने काम में बिजी हैं और वो सिर्फ सुन रहे हैं उसको, लेकिन उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे। कि मतलब ये जो साउंड दे रहे हैं ना, क्यों
क्या वजह है इसकी, फोकस नहीं है उसकी तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, हियरिंग कहते हैं। सही है। अब एक पेशेंट है और वो आपको कह रहे हैं कि आप मेडिसिन प्रिपेयर करें, वो आपको कह रहे हैं मुझे पेन है, ये है, बस आप सिर्फ सुन रहे हैं। हियरिंग में रिस्पॉन्स करना ये नेसेसरी नहीं है कि आप हर हियरिंग को आप रिस्पॉन्स कर लें। मैं बात कर रहा हूँ, अब कुछ लोग आपने देखे ना मैसेज में बिजी होते हैं और आप उसके साथ डिस्कशन करते हैं, वो सिर्फ आपको सुनते हैं, बहुत कम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। सही है, ये पैसिव लर्निंग है, बस आप कुछ कह रहे हो और उसके कानों में अंदर वो जा रहे हैं, बस नथिंग एल्स। तो उसमें ना एफर्ट की ज़रूरत होते हैं, ये पैसिव कम्युनिकेशन है। और इसमें क्या फिजियोलॉजिकली आप इन्वॉल्व होते हैं, साउंड वेव्स आपकी ईयर्स के अंदर जाते हैं और आप उसकी तरफ फोकस नहीं करते। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हियरिंग। लेकिन लिसनिंग उसके अपोजिट है। लिसनिंग एक तो ये है कि ये आपकी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें इसके आपकी जो माइंड्स है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। सही है, आप फोकस करेंगे उसके ऊपर और आप रिस्पॉन्स करोगे इमोशनली भी और वर्बली भी। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, वो आपको कहानी सुना रहे हैं कि मतलब फर्स्ट टाइम मुझे कब पेन हुआ, ठीक है, और वो बस आप सुन रहे हो उसको, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। एक्टिव लिसनिंग में क्या होंगे, लिसनिंग में आप जाके आप उसके सामने बैठेंगे, आप उसके हाथ पकड़ेंगे, वो आपसे बात करेंगे, आप महसूस करेंगे। देख, लिसनिंग में हम वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो बिहाइंड द वर्ड्स होते हैं ना उस पे हम फोकस करते हैं कि ये जो कह रहे हैं ना इसकी मीनिंग क्या है, इसके पर्पस क्या है, इसकी वॉइस टोन क्या है और इसकी इमोशन क्या है। अगर उसको पेन है ना तो ऑटोमेटिकली उसकी जो टोन ऑफ वॉइस है वो चेंज होंगे, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इसलिए रो रहा है या रो रही है। सही है, उसकी जो कहानी बता रहे हैं ना हम उसको फील करेंगे, दिल से फील करेंगे कि ये जो बता रहे हैं ना उस पर क्या क्या गुजरे हैं। सही है, तो ये है लिसनिंग। और आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं। अगर वो दुख की कहानी आपको सुना रहे हैं तो आपने भी उसके साथ ऐसा ही बिहेव करना है। ऐसा नहीं है कि वो अपने जो है कहानी सुना रहे और आप उसके सामने जो है हंस रहे हो, इस तरह नहीं है। सही है, तो देख हियरिंग क्या है, हियरिंग इज द इनवॉलंटरी पैसिव, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब बाहर जो भी हो रहा है आप सुन रहे हैं ना, इवन कि जब गाड़ी भी यहाँ से गुजरते हैं तो आप उसके जो नॉइस है सुन रहे हैं, तो ये इनवॉलंटरी है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप कहें कि नहीं मुझे नहीं सुनना है और बस वो ब्लॉक हो जाए। दूसरा क्या पैसिव है, पैसिव क्या है, आप उसकी तरफ तवज्जो देते नहीं देते ना, पैसिव है। रिसेप्शंस ऑफ साउंड वेव्स बाय द ईयर, इट्स हैपन ऑटोमेटिकली, यू डोंट चूज टू हियर। ठीक है, ऑटोमेटिकली होता है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको चूज करता हूं कि मैं उसको सुन रहा हूं। नर्सिंग एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि नर्स हियर अ बीपिंग of monitor at the nurse stations, the sounds registers but no focus attention is applied yet. साउंड तो सुन रहे हैं, मॉनिटर की बीप बीप आवाज सुन रहे हैं, लेकिन उसको रिस्पांस नहीं कर रहे। हियरिंग रिक्वायर नो एफर्ट, मैंने कहा कि हियरिंग में एफर्ट की जरूरत नहीं होती, नो इंटरप्रिटेशन की जरूरत होते हैं एंड नो रिस्पांस, रिस्पांस की भी जरूरत नहीं होती कि आप हर हियरिंग को रिस्पांस दे दें। सही है, इट इज सिंपली अ बायोलॉजिकल फंक्शन है, क्योंकि आपके जो सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम उसके थ्रू होते हैं। सही है, अब क्या है, व्हाट्स मेक लिसनिंग डिफरेंट। अब जो लिसनिंग है वो किस तरह डिफरेंट है, मैंने कहा कि जो हियरिंग है उसके अगेंस्ट जाए तो ये क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल लिसनिंग इज अ कॉन्शियस, वो क्या था, इनवॉलंटरी, ठीक है, अनकॉन्शियस प्रोसेस था। ये क्या है, कॉन्शियस है, आप उसमें बिल्कुल आप होश और खवास में होंगे। ठीक है, पर्पसफुल, हर लिसनिंग की एक मकसद होगी। अब जो मुझे सुन रहे हैं ना अभी, इसका एक पर्पस है, वरना बाहर कितने लोग बातें कर रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं सुन रहे। ठीक है, आप इसीलिए मुझे सुन रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये फिर एग्जाम में आएगा और मुझे इसको याद करना है, तो इसके पर्पस होंगे। क्लियर, फिर क्या है, इंटरप्रिटेटिव एंड इट्स इन्वॉल्व रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ मैसेज। इसमें हम किसी चीज को सिर्फ सुनते नहीं है, हम सुनने के साथ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सही है, मैं जो कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको इवैल्यूएट करते हैं। सही है, इवैल्यूएट के मतलब ये जो कह रहे हैं किस तरह, ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इमोशनल है नहीं है, क्या है, और फिर इस मैसेज को आप रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं तो आप मुझे रिस्पॉन्स करते हो ना,
तो रिस्पॉन्ड करते हो। नर्सिंग एग्जांपल क्या है कि अ नर्स लेसन केयरफुली व्हेन अ पेशेंट डिस्क्राइब चेस्ट पेन। अब एक पेशेंट है और वो अपना चेस्ट पेन डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे फर्स्ट टाइम कब चेस्ट पेन हुआ था, किस टाइप का चेस्ट पेन हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको वर्स कर रही थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको, तो ये अब उसको सुन रही है। नथिंग द वर्ड्स यूज, सिर्फ आप वर्ड को मतलब फोकस नहीं कर रहे कि मतलब वो जो कह रहे हैं कि आप क्या फोकस कर रहे हो, टोन ऑफ वॉइस। अगर एक पेशेंट है और उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन है और वो मुस्कुराती हुई आपसे बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फंक्शनल है, उसको कोई पेन नहीं है, ये वैसे बहाने कर रहे हैं, इस तरह कहते हैं ना। क्योंकि अगर किसी को पेन है और कोई तकलीफ में अगर है तो उसकी जो टोन है, वॉइस टोन, उससे हमें पता चलेगा कि मतलब उसको कितना तकलीफ है। सही है। और इसके अलावा क्या करना है, इन इमोशंस, उसके इमोशन या इमोशनल क्यूज जिसको कहते हैं। इमोशनल क्यूज का मतलब क्या है, मतलब अगर कोई दुखी है तो उसको रोना आएगा, रोएंगे, ठीक है। अगर कोई खुश है तो मुस्कुराएंगे। तो हम सिर्फ लिसनिंग में हम वर्ड के ऊपर फोकस नहीं करते, हम वॉइस टोन, उसके जो बिहाइंड स्टोरीज है, उसके जो मतलब मीनिंग है, उस पर्पस है, उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। और फिर इस हिसाब से हम उसको रेस्पॉन्स करते हैं। अगर कोई चेस्ट पेन है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है तो हम उसकी तकलीफ को समझकर उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है और हम उसके सामने हंस रहे हैं। सही है, क्लियर। तो लिसनिंग और हियरिंग आपके समझ में आ गए। देख, उसको आप एक फार्मूले से याद कर सकते हैं। ठीक है, RUER। आर का मतलब क्या है, सबसे पहले आप मैसेज को क्या करते हो, रिसीव करते हो। फिर उस मैसेज को आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। फिर आप उसको इवैल्यूएट करते हो और फिर आप उसको रेस्पॉन्स देते हो। तो लिसनिंग में ये 4 चीजें होंगी। सबसे पहले यू विल रिसीव द मैसेज, you will understand the message, you will evaluate the message, and at the end you will respond the message। और हियरिंग में ये नहीं होंगे। हियरिंग में आप सिर्फ चीज़ों को सुनते हैं, ना आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ना इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, ना उसको आप रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये इस फार्मूले से आप उसको याद कर सकते हो। सही है। तो ये की डिफरेंस है बिटवीन द हियरिंग एंड लिसनिंग। सही है। देख, अगर हम फीचर की बात करें, अगर हम नेचर की बात करें तो हियरिंग क्या है, पैसिव है और ऑटोमेटिक है। लेकिन लिसनिंग क्या है, इंटेंशनल है और एक्टिव है। इसी तरह अगर हम एफर्ट की बात करें तो हमने पहले कहा था कि हियरिंग में नो एफर्ट होते हैं और जो लिसनिंग में उसमें रिक्वायर होते हैं फोकस और एफर्ट। सही है। इसी तरह अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन की, सो नो इंटरप्रिटेशन मतलब आप उसकी मीनिंग नहीं निकालते कि इसके ये जो कह रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, क्या वजह है, ठीक है। और अगर हम लिसनिंग की बात करें तो हम इसमें जो मीनिंग है, अगर कोई इमोशनल या कोई अगर वॉइस टोन है तो हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सही है। रिस्पांस हमने कहा था कि हियरिंग में रिस्पांस की ज़रूरत नहीं होती, मे बी और मे नॉट भी। अगर आप उसको रिस्पांस करें तो ठीक है, अगर नहीं करें तो नहीं। लेकिन जो लिसनिंग है उसमें हमेशा रिस्पांस एक्सपेक्टेड होता है कि आप उसको रिस्पांस करें। सही है। इसी तरह अगर नर्सिंग रोल की बात करें तो हियरिंग में सिर्फ यू डिटेक्ट द साउंड, नथिंग एल्स, इसमें आप कुछ नहीं करते। लेकिन अगर हम लिसनिंग बात करें तो लिसनिंग में हम पेशेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सही है। इसी तरह ये सेकंड नंबर आपके ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ लिसनिंग, कि लिसनिंग के कितने टाइप है। सही है। सो नॉट ऑल लिसनिंग इज द सेम। अब ऐसा नहीं है कि मतलब लिसनिंग तो हम समझ सके ना कि ये मतलब एक्टिव प्रोसेस है, इसमें आपके माइंड इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपको रिस्पांस करने की ज़रूरत होते हैं। लेकिन सारी जो लिसनिंग है वो सेम नहीं होती। सही है। आप किस तरह इसकी टाइप को याद कर सकते हैं, केयर, CARE, केयर।
इस मॉडल से आप उसको याद कर सकते हैं। केयर तो आपको पता है ना, केयर क्या है? केयर हम कहते हैं ना, पेशेंट की केयर करना। तो सी का मतलब क्या है? क्रिटिकल लिसनिंग। सी का मतलब क्या है? क्रिटिकल। ए का मतलब क्या है? एक्टिव और एम्पैथेटिक भी उसको कहते हैं। आर का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। और ई का मतलब क्या है? इवैल्यूएटिव लिसनिंग। तो ये 4 टाइप है लिसनिंग के, मेन 4 टाइप है। आप उसको केयर मॉडल से याद कर सकते हैं, CARE। सी का मतलब क्या है? क्रिटिकल लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग और इवैल्यूएटिव लिसनिंग। ठीक है, तो अगर आप फार्मूले से याद करेंगे सो देन इट विल बी वेरी इजी। अब क्रिटिकल में क्या होता है? क्रिटिकल में आप चीजों को एनालाइज करते हैं ना, क्रिटिकल हम कहते हैं ना, क्रिटिकल थिंकिंग करने। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं ना कि इसका इससे किस तरह निकलना है। आप चीजों को एनालाइज करते हैं। एनालाइज आपको पता है ना, एनालाइज का मतलब क्या है? आप चीजों को डिफरेंट पार्ट में तकसीम करते हैं और एक एक को डीपली आप एनालाइज करते हैं, जिसको कहते हैं क्रिटिकल। सही, अगर पेशेंट आपको कुछ बता रहे हैं ना कि मुझे बहुत ज़्यादा, या सर्जरी है फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है और उसकी सर्जरी है, वो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंजाइटी है, तो आप यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग लिसनिंग करेंगे। मतलब आप पेशेंट को गौर से सुन ले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उसकी जो वेरिस है आप उसको एनालाइज करें कि उसको किस चीज़ से ज़्यादा वेरिस है, क्यों वो डर रहा है ऑपरेशन से। फिर इसके बाद आप उसको रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो क्रिटिकल में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एनालाइज एंड इवैल्यूएटिंग व्हाट इज सेड फॉर एक्सप्रेसिंग एंड लॉजिक। पेशेंट ने जो कहा है ना उसको आप एनालाइज करते हैं लॉजिकली, ये जो कह रहे हैं ये ठीक है या नहीं है ठीक, सही है। एक्टिव या एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक आपको पता है, एक होता है एम्पैथी और एक होता है सिंपैथी। आगे हम लिसनिंग में पढ़ेंगे। तो एक्टिव का मतलब क्या है? फुली फोकसिंग ऑन द स्पीकर विद इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग। एक्टिव, एक्टिव में आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ना, आप जो भी उसके मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं आप उस पर फोकस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सही है। रिफ्लेक्टिव में क्या है? रिफ्लेक्टिव में आप चीजों को दोबारा रिपीट करते हैं। असल में रिफ्लेक्टिव आप लोग इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे। रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होता है लर्निंग थ्रू योर एक्सपीरियंस। कोई सिचुएशन है उसको हम प्रीवियस एक्सपीरियंस से लिंक करते हैं और फिर इसके बाद हम उस चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं। रिफ्लेक्टिव राइटिंग आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसके बहुत मॉडल है। गिब्स मॉडल सबसे ज़्यादा जो है फेमस मॉडल है, जिसके 6 स्टेप है, डिस्क्रिप्शन है और इवैल्यूएटिंग है और प्लानिंग, फ्यूचर एक्शन है, कंक्लूजन है, ठीक है, एनालाइजिंग है। ये 6 उसके मतलब स्टेज हैं। रिफ्लेक्टिव में क्या करते हैं? मिरर किसको कहते हैं? मिररिंग, आईना। बेक व्हाट यू हियर टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट आपसे कह रहे हैं कि जब मैं नींद से उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो लेफ्ट साइड चेस्ट है यहाँ पे पेन है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में आप उसको रिपीट कर रहे हैं कि सर आपने कहा कि जैसे आप नींद से उठ गए तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी जो लेफ्ट चेस्ट है यहाँ पे आपको पेन है। तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्शन को कहते हैं ना, आईने में जब आप अपने आप को देखते हो तो आप क्या करते हो? वो आपको वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हम चीजों को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। एक है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में क्या है? क्या जो भी मैसेज होते हैं, जो भी पेशेंट कह रहे हैं, आप उसको जज करते हैं, सही है। सो इसमें क्या है कि जजिंग द मैसेज एंड फॉर्मिंग अ रिस्पॉन्स फॉर आर असेसमेंट। जो आपको पेशेंट कह रहे हैं आप उसको पहले जज करते हैं और फिर इसके मुताबिक आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो समझ में आ गई। क्रिटिकल में क्या है? आप चीजों को एनालाइज करते हैं। एक्टिव में क्या है कि आप बहुत ज्यादा फोकस के साथ चीजों को सुनते हैं। रिफ्लेक्टिव में आप क्या करते हैं कि आप रिस्पॉन्स करते हैं, वापस बैक, आप उसको मिरर की तरह आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इवैल्यूएटिव में आप जज करते हैं। तो ये कुछ लफ्ज इसमें इंपॉर्टेंट है: एनालाइज, फोकस, जज एंड रिपीटेड। ये ऐसे वर्ड है कि आपको डायरेक्टली वहां पे लेकर जाएंगे कि ये कौन सी लिसनिंग है, सही है। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? सही। यहां तक क्लियर है?
केयर मॉडल आपकी समझ में आ गए? क्रिटिकल लिसनिंग है, एक्टिव लिसनिंग है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग है और इवैल्यूएटिंग लिसनिंग है। आप देख, इसको अगर मजीद डिटेल से आपने पढ़ने हैं तो क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, ठीक है। क्रिटिकल लिसनिंग, व्हाट्स अ क्रिटिकल लिसनिंग? क्रिटिकल लिसनिंग इन्वॉल्व एनालाइज। मैंने आपको कहा कि एक एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर एनालाइजिंग की बात आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सोच ले कि ये क्या है, क्रिटिकल लिसनिंग है। सो क्रिटिकल ये एमसीक्यूज में आते हैं ना, कि भाई अगर ये कुछ है कि आप पेशेंट है, आपको बता रहे हैं, आप उसकी मैसेज को एनालाइज कर रहे हो और आप फिर उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा लिसनिंग है। तो मैंने आपको कहा कि जो मेन वर्ड है कि जज है, एनालाइज है, फोकसिंग है और रिपीटेड या वो है फीडबैक, ये आपके बताएंगे कि कौन से लिसनिंग है, ठीक है। सो क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होते हैं, एनालाइजिंग करते हैं आप क्वेश्चन को और फिर इसको इवैल्यूएट करते हैं। व्हाट यू हियर बिफोर एक्सेप्टिंग इट एज ट्रू। पेशेंट आपको कुछ कह रहे हैं ना, तो आप डायरेक्टली पेशेंट, फॉर एग्जांपल इसके एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट ने डोज मिस किए हैं, इंसुलिन की डोज मिस किया है पेशेंट ने, या पेशेंट में जो है वो डायबिटिक पेशेंट है और उसने शुगर या कोई चीज़ उसने खा ली है, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं खाए हैं। तो आप डायरेक्टली नहीं, आप उसको एनालाइज करें, मतलब जो पेशेंट कह रहे हैं और उसकी जो क्लिनिकल सिचुएशन है, दोनों को आप एनालाइज करें, फिर इसके बाद आप डिसीजन ले लें। सही है कि वाकई जो पेशेंट कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं या ठीक नहीं कह रहे हैं। डायरेक्टली ब्लाइंड आप उस पर वो नहीं करते। तो जब भी क्रिटिकल लिसनिंग होते हैं ना, उसमें पहले आप मैसेज को एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, इसके बाद आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं। सही है। जिसमें क्या है, यूज एन हैंड ओवर रिपोर्ट एंड शिफ्ट, क्या है, ब्रीफिंग, हेल्प डिटेक्ट इनकंसिस्टेंसी इन अ पेशेंट हिस्ट्री एसेशनल ड्यूरिंग द डॉक्टर राउंड्स। डॉक्टर राउंड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। देखिए, एक है कि एक पेशेंट है, वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ 2 ड्रिंक्स ली हैं, ठीक है, जो उनकी ये एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी की नहीं है, तो दैट्स व्हाई ड्रिंक यू कैन वो है। लेकिन अ क्रिटिकली लिसनिंग नर्स नोट दैट जो पेशेंट कह रही है और जो पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन है ना, उसमें इख्तिलाफ है, मतलब उसमें तजाद है। तो इसका मतलब ये है कि नहीं, पेशेंट ठीक नहीं कह रहा है, उसने 2 से ज़्यादा ड्रिंक ली है। सही है, समझ में आ गई बात? तो जब भी क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं तो हम पेशेंट की स्टेटमेंट और उसकी क्लिनिकल जो कंडीशन होते हैं, दोनों को कंपेयर करके फिर डिसीजन लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बता दी, पेशेंट कह रहे हैं कि बस किसी ने जो है मिठाई लेकर आया था, सब में बांट दिए थे, पेशेंट डायबिटीज़ था, उसने भी खा लिया। वो कह नहीं नहीं सर, मैंने तो थोड़ा सा मैंने वो ले लिया, लेकिन उसकी शुगर 500 से ऊपर है। तो जो आप यहाँ पे क्रिटिकल लिसनिंग आप करोगे। सही है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? जहां भी कंफ्यूजन हो ना, तो आपने बताने हैं, ठीक है, ताकि टाइमली हम उसको एड्रेस कर लें। दूसरा टाइप क्या था, एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, उसमें फोकसिंग। जिस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस होंगे, एक्टिव। सही है। So what is active listening? Active listening means giving your full or undivided attention. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ अटेंशन इस तरफ है, कुछ इस तरह नहीं। अपनी फुल अटेंशन के साथ अपने पेशेंट को टाइम देना है। हियरिंग बोथ वर्ड्स एंड इमोशन। इसमें हम वर्ड्स को भी सुनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इमोशन को भी। सही है कि पेशेंट जो कह रहे हैं, आया उसकी इमोशन देख। अगर कोई पेशेंट आपको झूठ बोल रहे हैं ना, आप यकीन करें, अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं ना, उससे टाइम आप पहचान लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है, कि बस मुझे जो है ना चेस्ट पेन है, मुझे MI हुई, मेरी ECG कर लो, ये कर लो, लेकिन उसके जो इमोशन है ना, उससे हमें उसी टाइम पता चलता है। हम उससे कहते हैं कि घर में कोई झगड़ा लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई, या कोई मतलब घर में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिसकी वजह से ये परेशान है। अक्सर यही होते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट नाइट में एक पेशेंट आई थी, उसकी बेटी की वो थी, शादी थी, और अचानक उसकी जो माँ है वो बेहोश हो गई थी।
वहाँ पे आ गए थे हॉस्पिटल में। तो फिर हम जब उसकी हिस्ट्री लाए थे तो वो मैच नहीं हो रही थी। हमने बार बार कहा कि घर में कुछ हुआ तो नहीं, वो कह रही नहीं शादी है, शादी थी, मतलब खुशी की बात थी वो नहीं। मैंने उसे टाइम कहा कि दो सिचुएशन हो सकते हैं। अक्सर शादी में जो ये होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, जो मदर्स होते हैं औरत, वो या अगर उसकी बेटी है तो उसके लिए तो वो ज़रूर लड़ेंगी कि उसके घर ये चीज़ भेजना है, ये चीज़ भेजना है। मैंने कहा कि ज़रूर चावल के ऊपर कुछ हुआ होगा। कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एट द एंड उसकी बेटा ने खुद कहा कि इस पे नाराज़ हुई थी कि हर जगह जो है आप लोगों ने चावल भेज दी है और आपकी जो बहन है उसके घर अभी तक किसी ने नहीं भेजी है। अचानक उसको जो है फिर वो बेहोश हो गए और फिर हॉस्पिटल आई तो शादी वो सारी, तो देख उसकी जो साइन सिम्टम थे ना और वो जो कंप्लेन कर रहे थे वो दोनों आपस में मैच नहीं हो रही थी। तो अगर उसी टाइम आप एक्टिव लिसनिंग या आपकी जो क्या लिसनिंग है, क्रिटिकल लिसनिंग आप नहीं करोगे तो फिर आप पेशेंट को सारी मतलब गलत ट्रीट करोगे। सही है, समझ में आ गई बात। तो आपने अटेंशन देना है और वर्ड को भी और इमोशन को भी। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि which of the following type is a gold standard for the therapeutic communication। So active communication जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के लिए। सही है, मेंटेन आईज कांटेक्ट। इसमें कुछ चीजें याद रखने हैं कि जो एक्टिव लर्निंग है ना उसमें इंपॉर्टेंट चीज होते हैं कि आप आई कांटेक्ट को मेंटेन करें इन ओपन बॉडी लैंग्वेज। सही है, जो पेशेंट से आप बात करते हैं ना आप उसके साथ आप अपना आई कांटेक्ट की कई एडवांटेज होते हैं। सही है, जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं ना तो उसको ये इंश्योर होता है कि मुझे सुन रहा है। सही है, और दूसरा क्या है, ओपन बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज ये है कि अपनी मूड ऐसा नहीं बनाना है कि वो बेचारा या बेचारी आपसे डर जाए और वो आपको कुछ न बताए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसमें एक्नॉलेज feeling, I understand this is a difficult for you, don't interrupt the patient's जो मेड सेंटेंस है। देख पेशेंट जो कह रहे हैं ना आपने उसको इंश्योर कह रहे हैं कि देख मैं आपके साथ हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपको, आप जो कह रहे हैं ना मुझे इसका अंदाज़ा है, मुझे उसकी फीलिंग है, लेकिन बीच में आपने इंटरप्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट जो है आपको स्टोरी बता रहे और अब छोड़े ना इसको, मैं आपको बता रहा हूँ ये करना है, नहीं, आपने उसको बात को उसको कंप्लीट करना है। सही है, एग्जाम्पल क्या है इसके, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं नर्सिंग में। देख अ पेशेंट इज एंजियस, एंजाइटी के साथ है बिफोर सर्जरी। आप इन एक्टिवली लिसनिंग नर्स, एक नर्स है वो क्या करते हैं कि सेट डाउन, बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं ना ये पेशेंट है उसकी सर्जरी हो रहा है, नर्स उसके साथ बैठ जाते हैं। ठीक है, मेक आई कांटेक्ट, ये देख आई कांटेक्ट कर रहे हैं। सही है, एंड सेज टेल मी व्हाट्स वेरिंग यू, आप मुझे बता दें आपको किस चीज का डर है, ये सर्जरी तो हजारों सर्जरी होते हैं, आप क्यों घबरा रहे हो। सही है, तो ऐसा। लेकिन एक बात याद रखें कि थेरेपेटिक कम्युनिकेशन अपनी जगह, लेकिन कुछ उसूल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जाए और कोई फीमेल पेशेंट है और आप उसके हाथ पकड़े और आप उसके साथ आई कांटेक्ट कर ले, आप मुझे बता दें। ठीक है, वो जो आपको बताएंगे ना फिर आप कभी नहीं बोल सकते। सही है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, फिर क्या है, रिफ्लेक्टिव एंड इवैल्यूएटिंग लिसनिंग। आप ये क्या है, देख रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, ये इसको इस तरह तस्वीर कर ले कि आपके सामने एक क्या है, एक शीशा है, मिरर है, आईना है, और आप उसमें अपने आप को वापस देख रहे हो। सही है, तो ये क्या है, मिरर बैक व्हाट द पेशेंट सेड कंफर्म मीनिंग। फॉर एग्जांपल, सो यू आर सेइंग द पेन इज वर्स एट नाइट। पेशेंट आपको कह रहे हैं ना कि जो ये मुझे पेन है ये नाइट में क्या हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं। तो आप उसको रिपीट कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो पेन है वो नाइट में वर्स होते हैं। सही है, तो रिपीट होते हैं इसमें। क्यों, देख बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रिवेंट मिसकम्युनिकेशन इन अ क्लिनिकल सेटिंग। इसके दो एडवांटेज हैं। एक तो ट्रस्ट डेवलप होता है, किस तरह, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बात को रिपीट करते हैं ना, मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा मैंने क्या कहा, अगर आप मुझे वापस वही रिस्पॉन्स देते हैं जो मैंने कहा है तो मुझे पता है कि आप मुझे सुन रहे हो, तो इससे ट्रस्ट डेवलप होगा। दूसरा क्या है कि मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी। कभी कभार आप मैं कुछ और कहना चाह रहे हो और आप उससे कुछ और मतलब ले, जिस तरह मैंने इंफॉर्मेशन में से आर को मिटा दिया तो क्या बन गया, प्रीपोजिशन बन गई। अगर एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी मिस हो गया ना
सारे कम्युनिकेशन खत्म हो जाते हैं। सही है, क्लियर? इसकी एक एक्टिविटी है, एंड में मैं आपसे करवाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएंगे। सही। इवैल्यूएटिंग क्या है? इवैल्यूएटिंग लिसनिंग में हम क्या करते हैं कि यू जज। मैंने कहा कि ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको कभी आपने नहीं बोलना है, फिर एमसीक्यूज आप कभी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, यू जज एंड असेस द मैसेज टू फॉर्म अ क्लिनिकल ओपिनियन। नर्स नोट दैट अ पेशेंट डिस्क्राइब सिम्टम मैच साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। मैंने आपको कहा कि आप जज कर रहे हो कि वो जो कह रहे हैं ना वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लिनिकल ट्रायज एंड पेशेंट असेसमेंट इन इमरजेंसी यूनिट, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि जो इवैल्यूएटिव लिसनिंग है ना, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है कि की जाए। कहाँ पे? ट्रायज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और असेसमेंट और इमरजेंसी यूनिट में, क्योंकि इमरजेंसी यूनिट में हम चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं। सही है कि मतलब ये ठीक है या नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ एनसीआर टिप्स हैं, आप कर सकते हैं कि इन नर्सिंग यूज रिफ्लेक्टिव लिसनिंग विद पेशेंट्स एंड इवैल्यूएटिंग लिसनिंग एंड अ क्लिनिकल हैंडओवर फॉर द बेस्ट रिजल्ट। सही है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग पेशेंट के साथ यूज करते हैं, और इवैल्यूएटिव लिसनिंग क्लिनिकल हैंडओवर पे, जब आप नोट्स लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स जब करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में फिर जो आपकी इवैल्यूएटिंग लिसनिंग है आप उस वहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं, और पेशेंट के साथ डिस्कशन में आप रिफ्लेक्टिव ज़्यादा यूज करते हैं। क्लियर? दो ऑब्जेक्टिव कवर हो गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हाई एक्टिव लिसनिंग मैटर इन नर्सिंग। अब नर्सिंग में हम क्यों करते हैं एक्टिव लिसनिंग? हम नर्सिंग में क्यों करते हैं? इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, एक्टिव लिसनिंग कौन से है? कौन से एक्टिव लिसनिंग? फोकस, जिसमें हम फुली फोकस करते हैं, और इसमें हम ओपन बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करते हैं और आई कांटेक्ट करते हैं। सही है, उसमें क्या है? एक्टिव। देख, पेशेंट क्यों करते हैं? पेशेंट सेफ्टी के लिए। क्यों? मिस वर्बल क्यूज कैन लीड टू मेडिकेशन एरर और मिस डायग्नोस। लिसनिंग प्रिवेंट क्रिटिकल एरर। अगर आप पेशेंट को सही तरीके से नहीं सुन रहे हो, तवज्जो नहीं दे रहे हो, उस पर अटेंशन नहीं दे रहे, तो मेडिकेशन एरर भी हो सकते हैं। आप पेशेंट को सही डायग्नोज भी नहीं करेंगे तो गलत ट्रीटमेंट भी उसको दे सकते हैं। तो पेशेंट सेफ्टी के अगर आप एक्टिवली लिसनिंग करते हैं तो पेशेंट सेफ्टी मेंटेन होंगे। ट्रस्ट एंड रेपो, मैंने पहले कहा कि जो आपके रेपो या ट्रस्ट डेवलप होते हैं वो एक्टिव लिसनिंग से। क्यों? पेशेंट हु फेल क्या है? हियर आर मोर ओपन एंड हॉनेस्टली लीडिंग टू बेटर क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। अगर एक पेशेंट है और आपको पता है कि ये जो नर्स है ये सही तरीके से, ये सिर्फ आप जो है मुझे सुनते हो, सिर्फ आप मुझे समझ सकते हो, तो फिर वो आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, ट्रस्ट डेवलप होता है, बेटर आउटकम। देख, जब पेशेंट सेफ्टी होंगे, ट्रस्ट डेवलप होंगे, तो आउटकम बेटर होंगे या नहीं? ऑटोमेटिकली बेटर होंगे। सही है, और टीम वर्क डेवलप होता है। टीम वर्क, अगर आप आपके हेड नर्स की बात मानते हो, अगर उसकी बात सुनते हो, अपने मैनेजर की बात सुनते हो, अपने टीएल की बात सुनते हो, तो ऑटोमेटिकली एक टीम वर्क डेवलप होंगे। सही है, सो गुड लिसनिंग अमॉन्ग नर्सिंग स्टाफ रिड्यूस एरर ड्यूरिंग द हैंडओवर ऑफ द मल्टी। एक अक्सर हम राउंड्स करते हैं ना, मॉर्निंग वाले इवनिंग को वर्क देते हैं, इवनिंग वाले नाइट को वर्क देते हैं, तो अगर सही कम्युनिकेशन होते हैं आपस में, एक्टिवली कम्युनिकेशन होते हैं, तो आप यकीन करें कभी भी आप कोई भी एरर नहीं कर सकते, और टीम वर्क जो है वो क्या होंगे? एनहांस होंगे। क्लियर या नहीं? अब देख, जो एक्टिव लिसनिंग की हमने बात की ना, उसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हमने मतलब एडॉप्ट करने हैं? क्या हो सकते हैं? तो सोलर मॉडल से आप उसको याद कर सकते हैं। सोलर तो जानते हैं आपने, SOLER, कॉलेज में भी लगा हुआ है सोलर सिस्टम, जो धूप से बिजली बनाते हैं ना। तो सोलर से आप याद कर सकते हैं एक्टिव लर्निंग के जो स्टेप हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले एस का मतलब क्या है? सेट स्क्वायरली। इसका मतलब क्या है? आप पेशेंट के पास बैठ जाए। सबसे पहले क्या है? एस। आप जाए और आप पेशेंट के पास बैठ जाए, अपनी चेयर को जो है पेशेंट के बेड के करीब लेकर आए और आप उसके साथ बैठ जाए। ऐसा नहीं है कि अच्छा जल्दी बता दें, मुझे और भी हजारों काम करने हैं। सही है, सबसे पहले क्या है? सेट स्क्वायरली, मतलब पेशेंट के साथ बैठ जाए। फिर क्या करना है? फेस द पेशेंट डायरेक्टली। किस तरह बैठना है? ऐसा नहीं है कि आप
देख उसको वो कर ले, ठीक है, सामने बिल्कुल आप उसके साथ बैठ जाए। ओ का मतलब क्या है? ओपन पोस्चर, नो क्रॉस आर्म और लेग। ओपन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप या इस तरफ बैठ जाए, इस तरफ, बिल्कुल मैंने कहा ना कि ओपन बॉडी लैंग्वेज, रिलैक्स, ऐसे हो ना कि पेशेंट को लगे कि ये रिलैक्स मेरे सामने जो है बैठा हुआ है, ओपन बॉडी लैंग्वेज। एल का मतलब क्या है? लीन फॉरवर्ड। लीन फॉरवर्ड का मतलब क्या है? जैसे आप बैठ जाते हैं ना, आप पेशेंट की तरफ थोड़ा झुक जाते हैं, मतलब जब आप किसी की बात सुनते हैं ना, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल दो लोग बैठे हुए, आप उसके साथ बैठ जाते हैं और आप उसको तवज्जो से सुनने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी तरफ थोड़ा झुक जाते हैं कि मतलब वो जो कह रहे हैं मैं सही सुन लूँ। इसी तरह इस तरह अपनी पोजीशन बनानी है। फिर क्या करना है? आई कांटेक्ट, आपने उसकी साइड आई कांटेक्ट करने हैं। मेंटेन एप्रोप्रिएटली, एप्रोप्रिएटली ये लफ्ज याद रखना है, सही है। आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं ना, आई कांटेक्ट सिर्फ पेशेंट और उसके पास साथ नहीं होते, और भी लोगों के साथ, तो एप्रोप्रिएटली, सही है। आर का मतलब क्या है? रिलैक्स, स्टे कॉम एंड ऑन हेयर, जल्दी में ना हो, पेशेंट को ऐसा नहीं लगे कि जल्दी में है, ठीक है, रिलैक्स। और ये 5 स्टेप है सोलर। इसका मतलब सेट स्क्वायरली, ओ का मतलब ओपन पोस्चर, आर लीन फॉरवर्ड, आई कांटेक्ट एंड रिलैक्स, सही है। सो नर्सिंग एप्लीकेशन क्या है? व्हेन अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज डिस्क्राइबिंग पेन। अब एक पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव, उसकी सर्जरी हुई है, वो आपको पेन डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो आपने क्या करना है? अप्लाई सोलर। जब भी एक पेशेंट है और आपको बता रहे कि सर्जरी के बाद उसको जो पेन है, तो आपने क्या करना है? आपने सोलर जो मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट, सबसे पहले आपने चेयर को खींचना है, उसके साथ बैठना है। दूसरा क्या करना है? ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ। तीसरा, आपने थोड़ा उसकी तरफ झुक जाना है। फोर्थ, आई कांटेक्ट आपने रखना है। फिफ्थ, रिलैक्स बैठना है, ठीक है। तो ये 16 जो मॉडल है, क्या करना है कि आपने फुल करना है चेयर को, और फिर जो है उसके साथ आपने बैठना है, सही है, क्लियर। अब एक्टिव लिसनिंग इज अ क्लिनिकल स्केल, सही है। एक्टिव लिसनिंग क्या है? ये क्लिनिकल स्केल है। किस तरह मैं आपको बता देता हूं। पेशेंट कम्युनिकेट सिम्टम, फियर एंड वाइटल इंफॉर्मेशन वर्बली। पेशेंट जो होते हैं ना, वो हमेशा जो वाइटल इंफॉर्मेशन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, वो वर्बली आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, वर्बली कम्युनिकेट करते हैं ना। अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे तो क्या आप उसको मिस नहीं करोगे? मिस करोगे ना। पेशेंट जो आपको बता रहे हैं, तो मोर देन 90% तो हम डायग्नोस उस पर बनाते हैं कि पेशेंट जो कह रहे हैं उसकी बात सुन के हम बनाते हैं, लेकिन आप पेशेंट को सुनते ही नहीं है, तो जो वाइटल इंफॉर्मेशन है फिर आप उसको मिस कर देते हैं। तो ये एक स्केल है, आपको समझना चाहिए। देख, अ नर्स हु ट्रूली लिसन इज अ नर्स हु ट्रूली केयर्स। जो नर्स एक्टिवली और सही सुनते हैं ना, वो नर्स सही केयर देते हैं, सही है। एंड वन हु प्रोटेक्ट पेशेंट सेफ्टी, ठीक है, वो नर्स जो सही केयर देते हैं और पेशेंट के जो सेफ्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमेशा एक्टिव लिसनर होंगे, सही है, क्योंकि जो पेशेंट है वो वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अच्छा, नाउ द ऑब्जेक्टिव नंबर 4, कि ठीक है, हमने तो ये समझ लिया कि ये एक्टिव लर्निंग है और ये कब करने हैं, लेकिन अब हर टाइम हम एक्टिव लर्निंग क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं जो हमें रोकते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो वो बैरियर्स क्या है? बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। कौन सी बैरियर है? बैरियर मीन्स रुकावट, सही है। सो व्हाट स्टॉप अस फ्रॉम रियली लिसनिंग? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें रियली लिसनिंग से क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या है? आप उसको याद कर सकते हैं एक आसान फार्मूले से। नॉइस, नॉइस तो आप जानते हैं ना, नॉइस खुद एक बैरियर है। मैं आपको सुन रहा हूँ एक्टिव, लेकिन यहाँ पे इतना शोर हो रहा है ना कि मेरा सारा अटेंशन उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो कि मैं आपको एक्टिवली सुन सकता हूँ? नहीं सुन सकता, ठीक है। या मैं आपको साथ जैसे बैठ जाता हूँ, ऊपर से कोई आ जाते हैं, आप ये कर ले, आप वो कर ले, तुम्हारे सारा अटेंशन तो उसकी तरफ चला जाएगा। सो नॉइस खुद एक बैरियर है, लेकिन जो नॉइस फार्मूला है ना, उससे आप सारे बैरियर को याद कर सकते हैं, सही है। एन का मतलब क्या है? नॉइस जो फिजिकल है, हॉस्पिटल अलार्म है या जो भी है, या लाउड जो
मतलब जो मशीनरी वो लगे होते हैं हॉस्पिटल में ज़्यादातर, या जो बैकग्राउंड साउंड्स होते हैं जो आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यूरिंग पेशेंट असेसमेंट आप पेशेंट को असेस करते हैं, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन जो है उसकी तरफ जाते हैं, कोई बाहर जो है रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई आपस में मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉइस खुद एक बैरियर है। दूसरा क्या है, ओ का मतलब क्या है, ओवरलोड, ये सबसे ज्यादा है ओवरलोड। अब देख, मुझे तो सोलर मॉडल ये बता रहे हैं ना कि आपने चेयर को खींच लेना है, पेशेंट के साथ बैठ जाना है और उसकी कहानी सुननी है, लेकिन मेरे पास 10 और 20 पेशेंट होते हैं। तो अगर मैं 20 पेशेंट के साथ बैठ जाऊं और हर पेशेंट को मैं एक्टिव लेसन कर लूं, तो 8 घंटे 8 आवर तो मेरी ड्यूटी शिफ्ट है, तो वो तो सिर्फ लेसनिंग में गुजर जाएंगे, तो मैं पेशेंट का केयर कब करूंगा, सही है। सो ओवरलोड एक ऐसे बैरियर है जो मुझे रोकते हैं कि मैं नहीं कर सकता, क्लियर। फिर क्या है, इंटरनल डिस्टर्बनेस। इंटरनल डिस्टर्बनेस क्या है, इंटरनल मीन आपके अपने, आप घर से जो है नाराज होके आए हो, बीवी के साथ आपने लड़ाई की है, या आपके ऊपर किसी का कर्ज है और सुबह सवेरे उसने आपको कॉल किया कि मुझे पैसे कब दोगे, ठीक है। आप पेशेंट के साथ हो लेकिन आपके सारे तवज्जो उसकी तरफ है, ठीक है। आपकी कोई और प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई बीमार है, आपकी अपनी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो इसकी वजह से आप जो है एक्टिविटी लिसनिंग, पेशेंट आपको बता रही है लेकिन आप कुछ और सोच रहे हैं, सही है। तो एंड में पेशेंट आपसे कहता है, तो आप क्या, हाँ आपने क्या कहा, सही है। फिर क्या है, इसका मतलब क्या है, स्टेरियोटाइपिंग बायस। स्टेरियोटाइपिंग क्या है, assumption about a patient's age, culture, history may lead to selective or, देख स्टेरियोटाइप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, यार मैं उसको किस तरह सुन लूँ, ये तो फीमेल है, ठीक है, मैं किस तरह इसके साथ आई कांटेक्ट कर लूँ, ये तो फीमेल है, सही है। या अगर फीमेल कहेंगी कि ये तो मेल है, मैं इसके साथ किस तरह ये इतनी करीब बैठ जाऊँ और उसकी तरफ झुक जाऊँ, उसके बाद गौर से सुन लूँ, ठीक है। तो ये एजम्पशन होते हैं, या पेशेंट की जो एज है ये, ठीक है, कुछ भी आप, ये एजम्पशन होते हैं, ये आपको रोकते हैं। और क्या है, इमोशनल रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग trigger and what the patient says can shut down objective listening, ठीक है। इमोशनल रिएक्शन, सही है। वो कहते हैं ना, अजब लमांडे जात न रहे वहाँ खफगान जाते न और जमदासी का ना, इमोशनल, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इमोशनल लोग होते हैं, तो वो आपको रोकते हैं कि नहीं, अगर वो कहानी सुनाएंगे दुखी तो उससे ज़्यादा मैं रोऊंगा, तो मैं उसको और भी दुखी करूंगा, सही है। देख, ये फिजिकल कुछ बैरियर है और कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो इस स्लाइड ये आपके पास फिजिकल बैरियर है। अगर आपने नॉइस को याद कर लिया ना, बस खत्म, वो एक स्लाइड इज एनफ। लेकिन ये देख, फिजिकल में कौन से, एनवायरमेंटल आपको पता है कि बाहर जितने भी नॉइस हो रहे एनवायरमेंटल हैं, पुअर जो इकोसिस्टम है आपकी, डिस्टेंस, अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो क्या, क्योंकि हमने क्या कहा था कि सेट स्क्वायरली, करीब बैठना है पेशेंट के साथ, लेकिन अगर डिस्टेंस है, बहुत दूर है, तो क्या एक्टिव लिसनिंग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, इसलिए हमने कहा था कि अपने रिलैक्स बैठना है। या फटीग, आप खुद इतने थके हुए हों, ठीक है, नाइट शिफ्ट आपने की है, मॉर्निंग में कोई नहीं आया और आपके हेड नर्स ने कहा नहीं आपने मॉर्निंग भी कंटिन्यू करना है, तो आप किस तरह कर सकते हो। साइकोलॉजिकल कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले क्या है, प्री कंसेप्शंस है, इमोशनल स्टेट है, ठीक है, डे ड्रीमिंग है, जजमेंट है, और लैंग्वेज डिफरेंस, ये आपके साइकोलॉजिकल बैरियर है। वाई बोथ मैटर इन नर्सिंग, ये दोनों नर्सिंग में क्यों मैटर करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है कि हम उसको याद करें। फिजिकल बैरियर कैन अपन बी कंट्रोल एंड क्लोज इन अ सर्टेन रिड्यूस नॉइस मोस्ट क्लोजर। एक जो फिजिकल बैरियर है ना, ये अक्सर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो करीब आए, अगर नॉइस है तो उसको कम करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर फिजिकली आप कंफर्ट नहीं है तो आप ऐसे बैठ जाए जिससे जब रिलैक्स हो, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल जो बैरियर है रिक्वायर सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टू ओवरकम। ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसमें आपने सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और आपने जो आपके इमोशन है उसके ऊपर अपने कंट्रोल लेना है, सो तब आप कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है, अ नर्स हु इज अ फटीग आफ्टर अ 12-hour शिफ्ट मे फिजिकली हियर अ पेशेंट्स कंप्लेन अबाउट मेडिकेशन बट साइकोलॉजिकली क्या है, फिल्टर इट आउट।
एक नर्स है, जिस तरह मैंने कहा कि 12 आवर उसने ऑलरेडी ड्यूटी की है, और अब एक पेशेंट उसको कंप्लेन बता रहे हैं मेडिकेशन के बारे में, लेकिन वो इतना थका हुआ है कि फिजिकली तो वो सुन रहे हैं उसको, लेकिन मेंटली उसकी फोकस उसकी तरफ नहीं है। तो दिस इज साइकोलॉजिकल क्या है, बैरियर है। क्लियर? अब लर्निंग क्या है? एंड कल्चर बैरियर, लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर। ये तो हमने फिजियोलॉजिकल और फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल की बात की, लेकिन कुछ लैंग्वेज बैरियर भी होते हैं और कुछ कल्चर बैरियर भी होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि क्या आप जो है यहाँ पे हमारे कल्चर में आप फीमेल पेशेंट के साथ क्लोजली बैठ सकते हैं, या हमारी जो फीमेल नर्सेस होते हैं वो मेल पेशेंट की इतनी क्लोजली बैठ सकते नहीं बैठ सकते। दिस इज अ कल्चरल बैरियर। सही है? या जो मेल है वो फीमेल को फुल स्पर्श कर सकते हैं नहीं कर सकते। ड्यूरिंग डिलीवरी हमारे यहाँ पे मेल प्रेजेंट होते हैं नहीं होते, लेकिन अगर आप जो वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पे हस्बैंड उस टाइम मौजूद होते हैं जब डिलीवरी होते हैं। तो ये कल्चर बैरियर होते हैं, कुछ लैंग्वेज बैरियर होते हैं। आप पुख्तून हो और आपके सामने अगर कोई इंग्लिश मैन है, ठीक है, तो आप किस तरह उसको एक्टिवली सुन सकते हैं? आप तो सुन रहे हैं लेकिन साउंड, नॉइस, नथिंग एल्स। सही है? सो ये क्या है? स्पेशल बैरियर होते हैं, स्पेशल बैरियर हेल्थ केयर में। ये क्या है कि लैंग्वेज डिफरेंस इन अ कल्चर नॉर्म्स आर अ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ मैसेज सेंट एंड रिसीव। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट्स में यूज लोकल टर्म फॉर अ सिम्पटम। लोकल टर्म, आपको पता है अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे पेचस है या कुछ इस तरह कहते हैं ना, वो कॉन्स्टिपेशंस और डायरिया सेम लफ्ज यूज करते हैं, सेम। तो अक्सर पेशेंट होते हैं डायरिया के साथ हम उससे मतलब लेते हैं कि ये पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है, और कभी कभार पेशेंट होते हैं कॉन्स्टिपेटेड, वो हम उससे मतलब लेते हैं कि ये जो कह रहे हैं ना, क्या इज़र आता वच ईज़ा पे किसा शेर है, ठीक ना। तो ये क्या है कि ये अपने टर्म्स यूज करते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना ज़लमी स्वजी पर ज़लमी दल डरा से अल्फाज मंग इस्तेमाल हो मेरे दपारा, ठीक सो। तो ये क्या है? दिस इज कभी कभार माई हार्ट, ये क्या है? टर्निंग, ठीक है। डिजीनेस, डिजीनेस को क्या कहते हैं? माई हार्ट टर्निंग, माई हेड टर्निंग, चक्कर सर्रा मानी चुरली तसब और इधर करा नो डिजीनेस टावो सवई सर्रा मानी गर्दी। नॉन वर्बल क्यूज डिफर अक्रॉस अ कल्चर। देख, कुछ लोग जो है ना इसको विक्ट्री समझते हैं ना, कुछ लोग कुछ कल्चर में, लेकिन कुछ कल्चर में उसको गाली समझते हैं। सही है? तो आपने किस चीज़ों को समझना है। सही है? कुछ लोग इसका मतलब कुछ और लेते हैं। सही है? फॉर एग्जांपल ये गाली भी है, और ये जब हम क्लास में, आप सबको पता है प्राइमरी में जब हम यूरिन के लिए जाते थे तो हम टीचर को क्या कहते थे? इस तरह ना, तो वो कहते चलो बाहर जाओ, लेकिन ये गाली भी है अगर किसी को ये उंगली दिखाना। सही है? तो मतलब हर कल्चर के हिसाब से ये चीज़ें मुख्तलिफ होते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये ऑलवेज कंफर्म अंडरस्टैंडिंग नेवर इज्यूम, हमेशा जो भी चीज़ होते हैं ना आप उसको अंडरस्टैंड करें, कंफर्म कर रहे, एजम ना करें कि मतलब इसका मतलब ये होगा। सही है? सिंपल लैंग्वेज एंड आस्क कैन यू शो मी वेयर एंड एट हार्ट। ठीक है? आप पेशेंट से पूछ ले कहाँ पे आपको तकलीफ है, कहाँ पे मतलब आपको परेशानी है, अब मुझे बता दे। सही है? ये स्टेप नंबर ऑब्जेक्टिव है कि टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, लेसन विद पर्पस। ठीक है? कौन सी ऐसी टेक्निक हैं जिसको आप अडॉप्ट करके आप एक्टिवली लेसन कर सकते हो? कौन कौन से हैं? तो आप फोकस फार्मूले से आप उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग है भी फोकस। जो फोकस फार्मूला है उससे आप उसकी जो स्ट्रेटजी से और टेक्निक है आप उसको याद कर सकते हैं। किस तरह? एफ का मतलब क्या है? फेस द स्पीकर। जब भी आप बात करते हो ना, आपकी फेस किसके सामने होनी चाहिए? जो आपसे बात कर रहे हैं। जो लिसनर है उसका फेस हमेशा स्पीकर के फेस के सामने हो। सही है? पहला टेक्निक ये है लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग के लिए। सही है? ऐसा नहीं है कि वो बात कर रहे और आप, मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं आपको एक्टिव लिसन करूंगा तो मैं आपकी तरफ अपना फेस करूंगा और मैं आपको सुनूंगा। सही है? पोजीशन यूर सेल्फ टू गिव फुल फिजिकल अटेंशन, क्योंकि इसमें आप फुल फिजिकल अटेंशन देते हैं। ओ का मतलब क्या है? ओपन योर माइंड, सस्पेंड जजमेंट, लेसन बिफोर फॉर्मिंग ओपिनियन। ओपन माइंडेड के साथ, एक होता है नैरो माइंडेड या क्लोज माइंडेड। ओपन माइंडेड ये है
कि पेशेंट जो भी कह रहे हैं आप उसको सुन ले, आप अपने कमेंट्स उसके ऊपर न दे, आप गलत कह रहे हो, नहीं ये किस तरह हो सकता है कि सर पचा गर्जी डॉक पटोले दुनिया गर्जी, इस तरह नहीं, अपनी जजमेंटल वो नहीं देने रेस्पॉन्स, ठीक है। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेट, जो भी अपनी सुनना है विथ फुली कंसंट्रेशन के साथ। यू का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड बिफोर रिस्पॉन्डिंग। देख आप जब उसको रिस्पॉन्स करते हो ना उस मैसेज के जवाब में, तो सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या कह रहे हैं, इसके बाद आप उसको रिस्पॉन्स कर ले, सही है। फिर क्या करना है, समराइज एंड रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग की बात हो रही है, आप पहले उसने जो कहानी आपको बताई ना, उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसके साथ दोबारा समराइज करें, रिपीट करें। सही है। सो समराइज करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने उसको रिपीट करना है रिफ्लेक्टिव, और फिर आपने उसको आंसर देने हैं। अब प्रैक्टिकल लिसनिंग स्ट्रेटेजीज पार्टनर से, ये लास्ट आपके ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, ठीक है। किस तरह आप कर सकते हैं, नोट टेकिंग, आपके पास एक पेपर हो, पेज हो, जो भी पेशेंट कह रहा है अब उसकी नोट्स ले लें। इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द हैंड वर्क या जो भी राउंड्स है, क्या करना है, जो की पॉइंट है आपने उसको क्या करना है, नोट करना है। अपनी सिर्फ मेमोरी पे डिपेंड नहीं करना है रिलाई के, बस मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग, क्योंकि अक्सर वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम फिर उसको भूल जाते हैं। फिर क्या करना है, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है कि जो पेशेंट ने की है ना वो अपनी कीवर्ड में तब्दील करके आप लिख दें, लाजमी नहीं कि उसके आप हर बात हूबहू वही लिख दें, ठीक है। फिर क्या करना है, रीस्टेट व्हाट्स द पेशेंट सेड, सो यू जिस तरह हमने कहा ना कि वो रिफ्लेक्टिव में हमने कहा था, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, कैन यू डिस्क्राइब द पेन रेदर देन यस नो क्वेश्चन। जब भी आप पेशेंट से कुछ पूछ रहे हैं तो आप उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है कि आप मुझे बता सकते हैं कि पेन किस टाइम होते हैं और कहाँ पे होते हैं, तो वो फिर आपको कहानी बताएंगे। लेकिन अगर आप उससे पूछते कि आप मुझे बताएं आपको पेन है या नहीं है, तो वो कहेंगे यस नो, तो यस नो से आप डायग्नोज नहीं कर सकते ना, उसको पेन है, किस चीज़ की पेन है, चेस्ट की पेन है, हेडेक है, बॉडी एक है, लेग पेन है, कहाँ पे है, यू डोंट नो अबाउट इट। फिर क्या है, साइलेंस इज अ टूल। जब भी आप सुनते हो ना खामोशी के साथ आपने सुनना है, ठीक है। अ ब्रीफ रिस्पेक्टफुल साइलेंस इनवाइट द पेशेंट्स टू कंटिन्यू स्पीकिंग विदाउट प्रेशर। जब आप सुनते हो ना तो पेशेंट फिर आपको विदाउट प्रेशर सारी चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप किसी और चीज़ पे बिजी हो, तो क्या मैं आपसे बात करूँगा, नहीं करूँगा, सही है। तो ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। नॉन वर्बल लिसनिंग क्यूज, एक बात याद रखिए, एक होते हैं लिसनिंग वर्बल, एक होते हैं नॉन वर्बल। वर्बल तो आपको पता है जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं, नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। मतलब मुझे कोई काम नहीं करना है, हम इस तरह कहते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि नहीं करना है, इसका मतलब हाई भी है, ठीक है। तो अब इसको समझ में आ जाए कि ये कब हाई है और कब ना है, ठीक है। कभी कभार अगर मैं किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं हो तो मैं सर भी हिला सकता हूँ, अगर मैं एग्री हो तो मैं उसके हाँ में भी सर हिला सकता हूँ, ठीक है। कभी कभार ये सर हिलाना सिर्फ इनकार के लिए नहीं होते, कभी कभार जब कोई ऐसी अनजानी चीज़ होती है ना जिस पे हमें दुख होते हैं तो फिर भी हम सर हिलाते हैं। तो आपको ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पता हो, कब उसका मीनिंग, कब कौन से और किस जगह पे कौन सी मीनिंग है, क्लियर। सो योर बॉडी ऑलवेज लिसन, जो आपकी बॉडी है ना वो हमेशा सुनते हैं। क्यों, क्योंकि जो आप रिस्पॉन्स करते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप किसी चीज़ में बिजी हो, तो आप तो मुझे नहीं बता रहे ना कि मैं किसी चीज़ में बिजी हूँ, लेकिन मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं कि आप मुझे नहीं सुन रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। Non-verbal behavior, communication your leave, attention to the patients, over 55% of the communication is non-verbal communication। ये MCQs में आ सकते हैं कि कम्युनिकेशन के दौरान नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन कितने परसेंट होते हैं, 55। तो इस मीन कि 45% आपके वर्बल कम्युनिकेशन हो गए। तो वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन से हैं, नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल नोडिंग, मैंने आपको कहा ना कि सर हिलाना, सही है, ये किस चीज़ के सिग्नल है। अंडरस्टैंडिंग एंड एनकरेज द स्पीकर टू कंटिन्यू, नोडिंग, हाँ मैं उसको सर हिलाना,
इसका मतलब क्या है कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, आप कंटिन्यू करें, इसका मतलब ये है। सही है। फिर क्या है, लर्निंग एंड शो इंटरेस्ट एंड एम्पैथी, फेशियल एक्सप्रेशन आपकी, ठीक है, क्योंकि वो आपके मिरर होते हैं ना। अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको कोई, अगर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और सब आपस में आप हंस रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना। अक्सर टीचर माइंड कर देता है ना, या कभी कभार वो ऊपर नीचे देखते हैं, पता नहीं क्या ऐसे है कि उसको मतलब मेरे बात पे हंस रहे या मुझ पे हंस रही है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपके होते हैं नॉन फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। इवाइडिंग डिस्ट्रक्शन, पुट डाउन एंड शॉट एंड गिव फुल अटेंशन। सही है। आप ये क्या है, कुछ निमोनिक है, रिकैप लिसनिंग टेक्निक। ये निमोनिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने सोलर निमोनिक की बात की थी। सोलर निमोनिक को हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, स्ट्रेटजीज के लिए, ठीक है, जिसमें सेट, ओपन, लीन, आई कांटेक्ट, रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज, किस चीज़ के लिए किया था, एक्टिव लर्निंग के लिए। फोकस, ये किसके लिए हमने यूज़ किया था, लिसनिंग स्ट्रेटजीज। केयर हमने टाइप ऑफ लिसनिंग के लिए यूज़ किया था। और पेयर हमने हियरिंग वेस लिसनिंग की। पी का मतलब क्या है, पैसिव हियरिंग। ए का मतलब क्या है, एक्टिव लिसनिंग। आई का मतलब क्या है, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्स। सही है। नॉइस, ये फार्मूला हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, बेयर टू लिसनिंग। तो ये वही फार्मूले की रिकैप है निमोनिक जो हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब लास्ट आपके ऑब्जेक्टिव हैं कि लिसनिंग एंड अडेप्टिव सिचुएशन। हमारे पास कुछ फॉर्मल सिचुएशन होते हैं, कुछ इनफॉर्मल सिचुएशन होते हैं। जो फॉर्मल आपके जो सिचुएशन होते हैं नर्सिंग में, वो कौन से हैं, व्हेन स्ट्रक्चर मैटर मोस्ट, फॉर्मल लिसनिंग रिक्वायर हाई लेवल ऑफ द कंसंट्रेशंस, क्या है, नोट टेकिंग एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। जब आप राउंड करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री देते हैं, दिस इज द फॉर्मल। अभी आप लोग जो कर रहे हैं, दिस इज अ फॉर्मल सिचुएशन। शेप्ड हैंड ओवर, आप इसमें हैंड ओवर ले लें ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना करें। आप फुल अटेंशन के साथ आप उसके बाद सुन लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन से हैं, शेप्ड हैंड ओवर, जब आप हैंड ओवर करते हैं शिफ्ट को, मॉर्निंग वाली इवनिंग को, इवनिंग वाली नाइट को करते हैं, तो इसको कहते हैं, उस टाइम जो लिसनिंग होते हैं वो फॉर्मल सिचुएशन में लिसनिंग होते हैं। जब डॉक्टर राउंड करते हैं तो वो कौन से फॉर्मल सिचुएशन में लिसनिंग होते हैं। जब आप असेसमेंट करते हैं, पेशेंट के असेसमेंट करते हैं, तो ये कौन से लिसनिंग है, फॉर्मल लिसनिंग है, ठीक है। सबर, ये एक फार्मूला है, द गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर द फॉर्मल लिसनिंग। एस का मतलब क्या है, सिचुएशन, बी का मतलब क्या है, बैकग्राउंड, ए का मतलब क्या है, असेसमेंट, और ए का मतलब क्या है, रिकमेंडेशंस। Sabar ensure the both and a speaker and listener have share structure during a handover. A nurse who listen using Sabar, knowing exactly what to respect and what to ask, reducing the risk of miss clinical information, critical information के लिए आपने इसको यूज करना है। सिचुएशन का मतलब क्या है कि मैं जो सुन रहा हूँ कौन सी सिचुएशन में सुन रहा हूँ। बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। असेसमेंट, आपने कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जिसको आपने असेस करने हैं और क्या आप रिकमेंड करोगे। आप इनफॉर्मल लिसनिंग सिचुएशन कौन से होते हैं, इनफॉर्मल एवरीडे कन्वर्सेशंस मैटर टू। कभी कभार हम आपस में डिस्कस करते हैं, आप लोग दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं, बाय दिस इज इनफॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। लेकिन कभी कभार उसमें भी आपने एक्टिव लिसनिंग करने हैं। इनफॉर्मल लिसनिंग आकर इन ऑन स्ट्रक्चर, जो स्पॉन्टेनियस या इंटरेक्शन होते हैं, एंड स्टेल डेम्स प्रोफेशनल्स इन एम्पैथी। बेड साइड कन्वर्सेशन, अब बेड साइड पे आप दो नर्सेस हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो जैसे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। लेकिन जो सिचुएशन है वो तो फॉर्मल है, पेशेंट के सामने आप दो आपस में मजाक और बेहुदा बातें करते हो, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। पेशेंट एक्सप्रेस अ स्मॉल कंसर्न्स कैजुअली, डू नॉट डिसमिस इट। कभी कभार पेशेंट कहते हैं, यार ये जो काउंटर पे है आपस में इतनी ज़्यादा शोर और गपशप करते हैं कि मुझे डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज इनफॉर्मल। या जो फैमिली इंटरेक्शन होते हैं, ये सारे इनफॉर्मल। एग्जांपल क्या है कि आ पेशेंट कैजुअली मेंशन, आई हैव बीन फीलिंग डेजी सिंस लॉन्च, while you are क्या है adjusting their fellow, this is informal cue could indicate a medication reaction। सही है। एक पेशेंट है और वो आपको कह रहा है कि खाने के बाद जो है मुझे चक्कर भी आ रहा है और मुझे पेन भी हो रहा है, आप कहते हैं कि आप अपना फेलो ठीक कर लें, सही है। सो दिस इज इनफॉर्मल। आप देख ले मेडिकेशन की वो भी हो सकते हैं, मतलब कोई रिएक्शन भी हो सकते हैं, सही है। तो ये क्या है,
फॉर्मल वेस इनफॉर्मल लिसनिंग है। द की प्रिंसिपल क्या है, वेदर ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एवरी लिसनिंग मोमेंट इन नर्सिंग इज अ क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी। चाहे फॉर्मल लिसनिंग हो चाहे इनफॉर्मल सिचुएशन हो, दोनों नर्स के लिए एक क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी है। ट्रेन यूर सेल्फ स्विच बिटवीन बोथ मोड्स फ्लूइडली। द बेस्ट नर्स आर दोज हु रिमेन अटेंटिव रिगार्डलेस ऑफ द सेटिंग। जहाँ पे भी आप हो, कौन जैसे भी सेटिंग हो, अपने फॉर्मल जो टोन्स है उसको एडॉप्ट करने हैं। ऐसे निमोनिक क्या है, फैट। फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल इंस्ट्रक्ट, फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इनफॉर्मल इंस्ट्रक्चर टुगेदर टोटल केयर। सही है। लिसनिंग एक्शंस द पेशेंट्स, ये तो आप खुद कर सकते हैं। लिसनिंग अक्रॉस द पेशेंट जर्नी, जब भी आप पेशेंट, ये एडमिशन से लेकर, एडमिशन है, फिर उसके अपने असेसमेंट करने हैं, ट्रीटमेंट करने हैं, पेशेंट को हैंड ओवर करना है दूसरी को, या डिस्चार्ज करना है, जितनी भी ये सारी जर्नी है। पेशेंट सबसे पहले आपके पास आते हैं एडमिशन के लिए, आप उसके असेसमेंट करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं, आप उसके ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जितनी भी ये जर्नी है ना, उसमें सब में आपने क्या करना है, लिसनिंग करने, हियरिंग नहीं करने हैं। समझ में आ गई बात। इस स्लाइड का मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, जब तक पेशेंट आपके पास है, यू आर सपोज टू लिसन योर पेशेंट, नॉट हियर योर पेशेंट। समझ में आ गई बात। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। ये इसकी समरी है, ये जो फार्मूले हमने बात की थी वही है। एंड दिस इज अ मैसेज फ्रॉम मी कि इन नर्सिंग योर ईयर आर इज इम्पॉर्टेंट एज योर स्टेथोस्कोप। सही है, जिस तरह स्टेथोस्कोप है ना, इस तरह आपकी ईयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। द पेशेंट हु फील ट्रूली हियर इज क्या है, ऑलरेडी ऑन द फेट ऑफ फेलिंग, मास्टर लिसनिंग एंड यू मास्टर द हार्ट ऑफ नर्सिंग। सही है, क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो यू आस्क मी कि लिसनिंग क्या है, हियरिंग क्या है, जितने फार्मूले हैं, टाइप को हमने केयर से डिस्कस किया, नॉइस को हमने बैरियर से डिस्कस कर दिया, तो जितने सोलर को हमने जो स्टेप होते हैं, स्ट्रेटजीज के लिए हमने कौन सा फार्मूला अडॉप्ट किया, फोकस, ठीक है। तो ये सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क मी नाउ। You can also ask on the comment section. Thank you so much for listening me and watching me.